हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि तापमान बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध क्यों बढ़ता है। जैसा कि यार आप सभी को पता है कि कोई भी जो प्रतिरोध है, किसी भी चालक का प्रतिरोध है, वो 4 कारकों पर डिपेंड करता है। एक चालक की लंबाई, एक चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एक चालक का तापमान और एक चालक के पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, चालक के पदार्थ की प्रकृति मतलब वो तांबे का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, सोने का या चांदी का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि जो नॉर्मली चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ, उनके यदि तापमान को हम लोग बढ़ाएं, उनके टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो उनका प्रतिरोध क्यों बढ़ता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि चालकों के अंदर तापमान को बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों देखो यार, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करते हैं, मतलब एक तरीके से वोल्टेज आरोपित करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक विशेष दिशा में गति करने लगते हैं। जैसे सपोज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस दिशा में गति करने लग गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस दिशा में गति करने लग गए। अब ऐसा तो है नहीं कि उस चालक में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही है, उस चालक में कुछ अन्य आयन्स भी होते हैं, कुछ अन्य एटम्स भी होते हैं। ठीक है, ये अन्य एटम्स भी हैं, समझ रहे हो बात को, ये अन्य एटम्स भी होते हैं। अब जब सामान्य तापमान है, सामान्य तापमान है, सामान्य तापमान, नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, सामान्य तापमान या फिर कम तापमान में ये जो एटम्स हैं, ये क्या है, वाइब्रेट तो करते हैं, कंपन करते हैं, लेकिन इनकी जो कंपन की दर है वो बहुत कम होती है। मतलब बहुत ही कम आयाम से जो है ये कम दर से जो है कंपन करते हैं, आपस में जो है वाइब्रेट होते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से वाइब्रेट होते हैं। इस वजह से ये जो कंपन है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में कम बाधा उत्पन्न करते हैं। ये जो एटम्स हैं सामान्य तापमान या कम तापमान पर कम गति से वाइब्रेट करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में कम अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से कम टेम्परेचर कम होगा, यदि तापमान कम होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अवरोध भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को हम लोग यदि बढ़ा दें, तो ये जो एटम्स हैं इस चालक के अंदर, ये एटम्स क्या है, तीव्र गति से कंपन करने लगते हैं। ये एटम्स क्या, तीव्र गति से कंपन करने लगते हैं, ऐसे तीव्र गति से कंपन करने लगते हैं। जब ये तीव्र गति से कंपन करने लगते हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मार्ग है, इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं उसके मान को बढ़ा देते हैं। मतलब तापमान बढ़ा तो ये जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, एटम्स हैं, इन एटम्स के एक दूसरे से मतलब वाइब्रेट करने की जो दर है वो बढ़ जाती है। वाइब्रेशन की दर जो है, कंपन करने की दर जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में ये ज़्यादा बाधा उत्पन्न करने लगते हैं। तो इस वजह से तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध या फिर अवरोध जो है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में अवरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये जो एटम्स हैं, आयन्स हैं, ये क्या है, एटम्स जो हैं, इनके कंपन की दर ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में ये और ज़्यादा बाधा जो है वो उत्पन्न करने लगेंगे। इसी वजह से जो है तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।